हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन इसके दो के जो 4 पार्ट तक थे उसमें 6 में से कोई 5 करने थे। वो हमने पांच के साथ साथ मैंने 6 कर लिए थे पूरे। इनमें हमें करने 5 है। अगला क्वेश्चन जो नंबर आपका 3 लिखा है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक पहला है और उसके बाद अथवा करके दूसरा है। ये सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनमें से कोई आपको एक करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक करना है। उसके बाद 6 नंबर है, 5 नंबर है, उसमें भी आपको 2 दिए रहेंगे, एक करना रहेगा। तो पहले हम इनमें से जो 2 दे रखे हैं वो लिखे हुए हैं, एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये वाला करते हैं फिर इसको करते हैं, दोनों आपको समझा दे रहे हैं। तो पहला जैसा क्वेश्चन लिखा है कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेंगे दिया गया है क्या आपको दिया गया है कि घन का आयतन कितना है। घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। ये हो गया भुजा क्यूब, और इसको क्या लिखा जा सकता है 4 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आप 64 को क्या लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4। तो यहां से क्यूब हटेगा, यहां से भी क्यूब हटेगा, तो भुजा का मान कितना मिल जाएगा आपको। भुजा बराबर मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तो आ गई भुजा की वैल्यू। अब कहा है कि इसी जैसे फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब हमारे पास एक घन ये था, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं तो एटलीस्ट समझ आएगा आपको। ये एक घन था, ठीक है, ये ऐसे घन बना हुआ था। उसके बाद दूसरा घन इसी को जोड़ के एक बना दिया गया है, इसी को जोड़ के एक घन बनाया गया है। ठीक, इसको जोड़ के जब बनाएंगे घन को, पूरा नहीं बना रहा हूं, ये यहां से आएगा फिर ये ऐसे मैच कर जाएगा, तो कुछ ऐसा घन बनेगा जाके आपका। तो ये दोनों घन बन गए। तो इसमें आपसे बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब 2 घन मिलाओगे तो बन जाएगा क्या आपका घनाभ बनेगा। 2 घन मिलाने पे, क्योंकि एक घन था और दूसरा घन मिला के बन गया क्या घनाभ। और ये वाली कितनी आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर। तो ये जुड़ के घन की लंबाई क्या बन जाएगी, घनाभ हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगी ये 4 और ये 4, 4 + 4, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाली तो भुजा वही रहेगी, ये तो 4 है और ऊंचाई भी इसकी 4 है, तो यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैं फॉर्मूला लिख ले रहा हूं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, L की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 8 है, B की वैल्यू हमको दे रखी है, B की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, प्लस B यहाँ पे कितना है 4, H की वैल्यू है 4 प्लस H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू है 8। तो हम जब इनको गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 8 और 4 का गुणा करेंगे 32, प्लस 4 और 4 का गुणा करोगे 16, फिर इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 32। तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर 32 और 32 जोड़ोगे 64, और उसमें जब 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80, और 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। देख रहे कितना छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन था जो आपको 6 नंबर में दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, ये नोट कर लिया होगा, आई थिंक मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। हम अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, ये भी उसी का है, ये आप देखोगे तो आपको पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो आपका दिया गया है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। इसको क्या कर दे रहे हैं, लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाल दे रहे हैं। तो हम इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इधर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, गोले का व्यास लिखा है आपको, गोले का व्यास ये दे रखा है आपको कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है
इसका आधा 12/2 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये किसकी त्रिज्या आई है, ये है गोले के लिए, गोले की त्रिज्या आई है। अब इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हो गया बेलन, और कहा गया कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, इसके अंदर गोला डाल दिया गया। गोला डालने के कारण जो पानी का आयतन था वो कुछ बढ़ गया। मतलब क्या था, पानी पहले यहां तक था, अब पानी कितना हो गया, यहां तक बढ़ गया। मतलब ये वाली आपको इतना हाइट उसकी बढ़ गई। और कहा गया है कि जिसमें थोड़ा पानी भरा था, ये गोला पानी में पूरा डूब जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 मीटर बढ़ जाती है। मतलब ये कितनी है, 3 सही 5/9 मीटर ये बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गई ऊंचाई। तो यहां से करेंगे क्या, लिखेंगे पानी के सतह बढ़ने का आयतन, मतलब जितनी सतह का पानी बढ़ा है वही तो गया है, इसका आयतन किसके बराबर होगा, इस गोले के बराबर, क्योंकि इसमें गोला डाल दिया गया था, बराबर गोले का आयतन। यहाँ पे लिख लेंगे, माना, इधर मैं लिख ले रहा हूं, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मान लेंगे हम इसको कैपिटल आर। अब बेलनाकार है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये क्या है, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। अब इसके लिए ऊंचाई कितनी दे रखी है, या एच का मान आपको दे रखा है यही वाली 3 सही 5/9। तो जब इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 3 से गुणा करोगे 27 और 5 32/9। तो यहाँ फॉर्मूला रख ले रहे हैं, पाई से पाई कट जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 32/9 बराबर 4/3। और ये स्मॉल आर कौन सा है, ये वाला, यहाँ लिखेंगे 3, इसका क्यूब लिखा मतलब 6 गुणे 6। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 4/3 गुणे 6 अब ये जो पलट के इधर आएगा तो 9 नीचे है, पहुंच जाएगा ऊपर, और 32 ऊपर है, आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब यहां से हम कट करते हैं, 4 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 3 से इसको कट करते हैं 2 आएगा। फिर 2 से इसको कट करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से इसको कट करेंगे 2 से इसको कट कर लेंगे 3 आ जाएगा। फिर 2 से हम इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास ये कितना आया है, आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 9। तो अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर लग जाएगा रूट, यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 9। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये 3 गुणे 3 तो है ही है, फिर इस 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़ा बन गया, इसमें से 3 निकल आया, और इस दूसरे जोड़े में से भी कितना निकल आया 3। तो इन दोनों का गुणा कर लोगे कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, लास्ट में गलती यहीं पे हो जाती है, आप इतने करके छोड़ देते हो, सोचते मेरा आंसर आ गया, लेकिन लास्ट में पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, व्यास दिया गया है। तो व्यास आपको निकालना था। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। और किसका व्यास पूछा था, बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या क्या निकली है 9। तो यहां से लिख लेंगे 2 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप समझ गए होंगे। देख रहे कितने आसान से क्वेश्चन है और 6 नंबर में आपको दिए गए, तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 गेन कर लेंगे, क्योंकि 70 में आपको 70 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे और स्कूल से जितना अच्छा मिल जाएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।